उदाहरण के लिए आज भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यह नोटिस आज ही दिया गया है और उन्हें 1 महीने के अंदर अपना ये सरकारी बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट में स्थित अपना वो बंगला खाली करना होगा जिसमें वो वर्ष 1997 से रह रही हैं, यानी पिछले 23 सालों से रह रही हैं। ये इलाका उसी लटियंस दिल्ली में आता है जहां बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के सरकारी आवास हैं और देश के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जिन्हें आप लटियंस जर्नलिस्ट कहते हैं, वो भी इसी इलाके के आसपास दिन भर पाए जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर इन्हीं बड़े नेताओं के बड़े बड़े बंगलों में इनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और फिर तय करते हैं कि अगले दिन क्या एजेंडा चलाना है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बंगला उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त थी। जिन लोगों को यह सुरक्षा हासिल होती है उन्हें सरकार द्वारा रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और अब उन्हें Z+ सुरक्षा हासिल है। इसलिए नियमों के तहत वो अब इस सरकारी बंगले में नहीं रह सकती, क्योंकि Z+ सुरक्षा में जो लोग हैं उन्हें सरकारी मकान देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा पर 3,46,677 रुपए का बकाया भी था और अभी हमें यह पता चला है कि इस रकम का भुगतान उन्होंने आज शाम को कर दिया है, यानी अब उनके नाम पर कोई बकाया पैसा नहीं है। इस आदेश की एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है, जिसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें जो चिट्ठी आई है इसमें लिखा है कि इट इज देयरफॉर एडवाइज्ड टू वेकेट द हाउस ऑन और बिफोर 1/8/2020, यानी सिर्फ 1 महीने का समय उन्हें दिया गया है। 1 महीने के अंदर उन्हें ये मकान खाली कर देना है। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अब क्योंकि आपकी एसपीजी प्रोटेक्शन हट गई है और अब आप Z+ सिक्योरिटी कवर में हैं, इसलिए आपको किसी भी सरकारी मकान रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस ग्राउंड पर आपको सरकारी मकान नहीं मिल सकता और आपके पास जो मकान है यानी 35 नंबर लोधी एस्टेट जो टाइप 6B माना जाता है, वो अब उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जा रहा है और अब आपको ये 1 महीने के अंदर खाली करना होगा। ये नोटिस 1 जुलाई 2020 को प्रियंका गांधी वाड्रा को गया है उनके सरकारी निवास पर। वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह फैसला हुआ था कि ये सरकारी बंगले सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें एसपीजी सुरक्षा हासिल होगी। इसके अलावा किसी प्राइवेट पर्सन को ऐसे सरकारी आवास नहीं मिलेंगे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को यह खुद सोचना चाहिए था कि जब पिछले साल नवंबर में उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई, तब उन्होंने करीब 7 महीनों में अपने आप स्वयं ये बंगला क्यों नहीं खाली किया। लेकिन ये मोह माया ऐसी चीज है जिससे नेता दूर जा नहीं पाते। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता नहीं है और राजनीति की नैतिकता का पालन करने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बंगला जिस जगह पर है वहां से उनकी मां सोनिया गांधी के बंगले की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो पूरे परिवार के 3 सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके भाई राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी आसपास एक ही इलाके में रहते हैं और 3 बड़े सरकारी बंगले इन्होंने ले रखे हैं 3 लोगों। राहुल गांधी का बंगला इनके बंगले से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। सोनिया गांधी का पता है 10 जनपद, जबकि राहुल गांधी का पता है 12 तुगलक लेन। और ये तीनों जो गांधी परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के आसपास रहते हैं, लेकिन तीनों के पास ही बड़े बड़े सरकारी बंगले और तीनों ही लटियंस जोन में। अब आप सोचिए, दिल्ली के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य अलग अलग बंगलों में सिर्फ इतने इसलिए रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार किसी जमाने में सत्ता में था और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिन बंगलों में वर्षों से रह रहे हैं, उन बंगलों का आकार भी हम आपको आज बताना चाहते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी के बंगले 10 जनपद का क्षेत्रफल 15,181 वर्ग मीटर है। फिर से सुन लीजिए, आपने तो शायद इतना बड़ा मकान कभी देखा भी नहीं होगा, रहने की बात तो छोड़ दीजिए। उनके मकान का क्षेत्रफल है
15,181 वर्ग मीटर, फीट नहीं 15,000 मीटर। जबकि राहुल गांधी जिस 12 तुगलक लेन के बंगले में रहते हैं उसका आकार है 5,000 वर्ग मीटर लगभग। प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले यानी 35 लोधी एस्टेट का आकार लगभग 2,765 वर्ग मीटर, 2,765 मीटर। अगर इन तीनों के बंगलों का पूरा एरिया जोड़ लिया जाए तो इसमें 300 से ज्यादा 2 कमरे के फ्लैट्स बन सकते हैं। 300 से ज्यादा, यानी 300 से ज्यादा लोगों की इस जगह पर लोग रह सकते हैं, परिवार रह सकते हैं 300, जहां पर ये 3 लोग रह रहे थे। एक तो इतने बड़े बड़े बंगलों में रहना और फिर आजीवन इसे अपना बना लेना या फिर इन्हें संग्रहालय का रूप दे देना, ये काम नेहरू के जमाने से चल रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस 3 मूर्ति भवन में रहते थे उसे बाद में म्यूजियम बना दिया गया। पंडित नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम 16 वर्ष यहीं पर बिताए थे, जिसे 3 मूर्ति भवन कहते हैं। वो पहले यहाँ रहते थे और उनके जाने के बाद इसे संग्रहालय बना दिया गया। विशाल भवन है ये। इसी तरह से एक सफदरजंग रोड जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहा करती थी, उसे भी उनकी मृत्यु के बाद संग्रहालय बना दिया गया। यहीं पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसी मकान में। इसे म्यूजियम बना दिया गया है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 10 जनपथ के बंगले में शिफ्ट हुए और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने यह बंगला इसलिए लिया था जिससे वो आसानी से कांग्रेस के मुख्यालय में आ जा सके, क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो 10 जनपद के बंगले के बगल में है। यानी एक तरह से इस बंगले पर गांधी परिवार का कब्जा हो गया और गांधी परिवार ने यह सोचा कि जहां उनका अकबर रोड पर जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसके ठीक बगल वाले घर को, उसके बगल वाले बंगले को जो 10 जनपद है, उसे राजीव गांधी ने ले लिया, क्योंकि उन्हें दफ्तर आने जाने में आसानी होती थी। वो ठीक पैदल अपने घर से पैदल जाकर ही अपने दफ्तर जा सकते थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में। और आज भी सोनिया गांधी उसी जगह पर रहती है। अब आखिरी खबर जो कि आज जिसको देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। कश्मीर पर देश विरोधी